ये कहानी उन लोगों के लिए है जो डेली लाइफ में डीमोटिवेट हो जाते हैं और वो अब चाहते हैं कि वो अपने आप को मोटिवेट करें। और उस चीज़ के लिए आज हम आपके सामने कुछ ऐसी कहानियाँ लाए हैं जिससे आपको अपनी वैल्यू, अपना कंसंट्रेशन लेवल और अपने आप को मोटिवेट करने में आपको बहुत सारी मदद मिलेगी। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम अपनी पहली कहानी से। एक शहर में बहुत ही ज्ञानी प्रतापी साधु महाराज आए थे। बहुत से दीन दुखी परेशान लोग उनके पास उनकी आशीर्वाद लेने के लिए वहाँ जाते थे। ऐसे ही एक गरीब आदमी उनके पास गया और बोला, महाराज मैं बहुत ही गरीब हूँ, मेरे ऊपर बहुत सारा कर्जा है, मैं बहुत परेशान हूँ और मुझ पर कुछ उपकार करें और मेरे लिए कुछ करें। तो साधु महाराज ने उसको एक नीला चमकता हुआ पत्थर दे दिया और बोले कि ये पत्थर जो मैं आपको दे रहा हूँ ये बहुत कीमती है, आपको इसकी कीमत अपने बल पे लगवानी होगी। आप जितनी भी इसकी कीमत लगवाएंगे वो सब आपके ऊपर है। तो वो दोस्त के पास जाता है और बोलता है कि दोस्त देखो, ये पत्थर मुझे महाराज ने दिया है, बहुत ही सुंदर है, चमकदार है, तो आप बताओ इसकी मुझे कितनी कीमत मिल सकती है। दोस्तों जो उसका दोस्त था वो एक फल विक्रेता था। वो कहता है कि ये पत्थर तो मुझे सिर्फ एक शीशा लगता है, मुझे लगता है कि साधु महाराज ने तुम्हें पागल बना दिया है, पर ये इतना सुंदर लग रहा है कि मैं तुम्हें इसके बदले 1000 रुपये दे देता हूँ और मैं इसको अपने बट्टे की तरह जो तोलने के लिए यूज़ होता है उसमें लग जाऊँगा। अगर तुम्हें ओके है तो तुम ये 1000 रुपये ले जाओ। वो आदमी थोड़ा सा निराश होता है, कहता है कि यार ये 1000 रुपये तो बहुत कम है, मुझे तो थोड़े ज़्यादा पैसे चाहिए थे। तो वो सोचता है कि क्यों ना मैं अपने दूसरे दोस्त जो कि एक बर्तन व्यापारी है उसके पास जाऊँ और उसे पत्थर दिखाऊँ। वह उसके पास जाता है और उससे कीमत पूछता है। दोस्तों वह व्यापारी उस पत्थर को देखता है और बोलता है कि ये कुछ विशेष पत्थर दिखता है, कुछ रतन जैसा दिखता है, मैं तुम्हें इसके बदले 10,000 रुपये दे देता हूँ। वह आदमी सोचने लगा कि इसकी कीमत और भी अधिक हो सकती है और वह सोच के वहाँ से चला गया। उस आदमी ने उस पत्थर को एक सुनार को दिखाया। सुनार ने उस पत्थर को ध्यान से देखा और बोला, ये काफ़ी कीमती है और मैं तुम्हें इसके बदले 1 लाख रुपये दे सकता हूँ। वो आदमी समझ गया कि ये बहुत अमूल्य है। उसने सोचा कि क्यों ना मैं हीरे के व्यापारी को दिखाऊं। वह शहर के एक बड़े हीरे के व्यापारी के पास गया और उसको वह पत्थर दिखाया। वह व्यापारी देखकर एकदम चौंक गया और उसने उस पत्थर को अपने माथे से लगा लिया और कहा कि यह बहुत कीमती है, अगर मैं अपनी पूरी संपत्ति भी भेज दूं तो भी मैं इसकी कीमत नहीं लगा सकता। दोस्तों इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम अपने आप को कभी भी कम ना जानें, क्योंकि हमारी लाइफ जो हमारे को भगवान ने दी है वो बहुत ही अमूल्य है और बहुत ही कॉस्टली है। शायद आज आपके लिए अपनी लाइफ की इतनी वैल्यू ना हो, लेकिन अगर आप अपने माँ बाप की नज़रों से देखें तो आपकी लाइफ बहुत इम्पॉर्टेंट है, उनकी जान आप बच्चों में ही बसती है। तो दोस्तों कभी भी हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए या हमें कभी भी अपने आप को ऐसा नहीं आंकना चाहिए जिससे कि हमारे माँ बाप को उस चीज़ के लिए दुखी होना पड़े। दोस्तों अब हम चलते हैं अपनी दूसरी स्टोरी की ओर। दोस्तों ये स्टोरी है एक मेंढक की। जो मेंढक एक टोली बनाकर जंगल की ओर जा रहे थे। अचानक उन टोली में से 2 मेंढक एक गहरे गड्ढे में गिर जाते हैं। जब दूसरे मेंढक उनको देखने लगते हैं तो अचानक चिल्लाने लगते हैं, यह गड्ढा बहुत गहरा है, तुम इस गड्ढे में जो गिर गए हो अब तुम कभी बाहर नहीं निकल सकते, तुम यहाँ से निकलने की उम्मीद बिल्कुल छोड़ दो। वह दोनों मेंढक को शायद ऊपर खड़े मेंढकों की बात सुनाई दे रही थी और गड्ढे से निकलने के लिए लगातार वो उछल तो रहे थे, पर अचानक उनने जब उनकी बात सुनी कि वो मेहनत बेकार है, हमें हार मान लेनी चाहिए, हमसे नहीं हो पाएगा, तो उनमें से एक मेंढक चुपचाप साइड में जाके बैठ गया और उसने उछलना बंद कर दिया। अब वह मेंढक कोने में बैठा था और दूसरा मेंढक लगातार वो प्रयास अपना जारी रखा उसने, और वह उछलता रहा और कुछ देर बाद वो उछल के वो उस गड्ढे से बाहर आ गया। अब बाकी मेंढकों ने उससे पूछा कि क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा था जब हम तुम्हें बोल रहे थे कि इस गड्ढे में से निकलना बहुत मुश्किल है। तभी उस गड्ढे में से दूसरा मेंढक जो नीचे बैठा था वह बोला कि जो मेंढक ऊपर पहुंचा है उसको कुछ सुनाई नहीं देता, वो बहरा है। दोस्तों इससे भी हमें बहुत अच्छी टीचिंग मिलती है।
ऐसा बहुत बार होता है कि लोग हमारे सामने आएंगे और हमें बोलेंगे कि नहीं, ये तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम नहीं कर सकते। लोग चाहेंगे कि तुम उस पर विश्वास भी कर लो और तुम्हें लगे कि नहीं यार, ये सही कह रहे हैं, हमसे नहीं हो पाएगा, हमसे कोई मेहनत नहीं हो पाएगी, हम कर ही नहीं सकते। तो दोस्तों, उस टीचिंग को हमें कभी नहीं लेना। डोंट गो विद नेगेटिव टीचिंग, ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। आपको उस मेंढक की तरह अपने कान बंद करने पड़ेंगे। दूसरा कुछ भी बोले, हो सकता है दूसरे को लगता हो क्योंकि वह उससे नहीं हो पाया, शायद उसने कोशिश करी और वो नहीं कर पाया, वो सफल नहीं हो पाया। पर हमेशा आप इस बात को याद रखें कि पहले व्यक्ति आप भी हो सकते हैं उस चीज़ को पूरा करने में। इसीलिए हमेशा इस लर्निंग को हमेशा याद रखें। दोस्तों, अब हम चलते हैं अपनी तीसरी स्टोरी की ओर। दोस्तों, एक जंगल में एक बरगद का पेड़ था। उस पेड़ के ऊपर एक चील का घोंसला था। वह चील ने अंडे दिए। उस पेड़ में से एक अंडा नीचे जाकर मुर्गी के अंडों में जाके मिल गया और वहाँ पे जाके गिरा। समय बीतता गया, अंडा फूटा और चील का बच्चा उस अंडे से निकला और वह यह सोचते हुए बड़ा हुआ कि वह एक मुर्गी है। वो मुर्गी के बाकी बच्चों के साथ बड़ा हुआ। वह उन्हीं कामों को करता जो एक मुर्गी करती। वो था तो चील का बच्चा, लेकिन वो अब बड़ा हो रहा था एक मुर्गी के बच्चों के साथ। एक दिन उसमें आसमान में उड़ती हुई एक चील को देखा जो बड़ी शान से आसमान में उड़ रही थी। उसने अपनी मुर्गी माँ से पूछा कि उस चिड़िया का क्या नाम है जो ऊंचा इतनी शान से उड़ रहा है। मुर्गी ने जवाब दिया, वह एक चील है। एक चील के बच्चे ने माँ से पूछा कि मैं क्या उड़ सकता हूँ, पर उसकी माँ बोली कि नहीं, तुम तो मुर्गी हो, तुम तो चील हो ही नहीं, तो तुम इतना ऊंचा कभी नहीं उड़ सकते। और उस बच्चे ने वो बात मान ली और वो अपनी पूरी ज़िंदगी उसके जो उसने जो ज़मीन पे रहना था उसी तरीके से रहा और एक दिन वो वही सारी प्रतिक्रिया करते हुए मर गया। दोस्तों, इस बात से भी हमें ये सीखना पड़ेगा कि हमें पता होना चाहिए कि हमारा एक्चुअली जो हमारी सोच है क्या सच में वो सही है। जो हम इरादा लेके आए हैं हमें उसे बदलना पड़ेगा। हमें उसे समझना पड़ेगा कि वाकई जो दूसरे जो रोकते हैं या जो हमें बता रहे हैं क्या वो सही है। हमें समझना पड़ेगा। हमें खुद पर भरोसा करना होगा, अपनी शक्तियों को पहचानना होगा, अपने काम पर भरोसा करना पड़ेगा। दोस्तों, जो लोग कहते हैं कि यह काम नहीं करना, इस पर विश्वास मत करो। हमेशा इस बात पर विश्वास करो कि नहीं, हम वो कर सकते हैं। अगर आपको कभी भी ये लगता है कि आप अपनी क्लास में टॉप कर सकते हैं तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, क्योंकि जो टॉपर होता है वो भी आपकी तरह ही एक इंसान है। वो भी उतना ही पढ़ता है और उसका दिमाग भी भगवान ने उतना ही दिया है। तो हमें हमेशा पक्की कंसंट्रेशन के साथ, पक्के फोकस के साथ हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि आपको हमारी लेटेस्ट अपडेट रेगुलर बेसिस पे मिलती रहे। थैंक यू।